इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स किर्गिस्तान को क्यों चूज कर रहे हैं? सो द वेरी फर्स्ट रीजन इज अफोर्डेबल MBBS. It is quite closer to India, so you don't have to fly for so long to visit your family back to India if you're doing MBBS from there. 2026 में किर्गिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक रिव्यू किया जिसमें 13 यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिटेशन में फेल कर दिया गया और सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ को ही फुल 6 ईयर एक्रेडिटेशन दिया गया है। उन्होंने 13 यूनिवर्सिटीज़ को कंप्लीटली फेल कर दिया इस स्टेट एक्रेडिटेशन के प्रोसेस में। हाउएवर 4 यूनिवर्सिटीज़ को फुल 6 ईयर एक्रेडिटेशन दिया गया है, बट अगेन देर आर सम 7 यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें एक्रेडिटेशन दिया गया है, बट दैट इज़ कंडीशनल फॉर 1 ईयर। इसका मतलब ये नहीं है कि किर्गिस्तान एक ख़राब कंट्री है। यू कैन नॉट चूज़ किर्गिस्तान फॉर योर MBBS। लार्जर सिटीज़ जनरली ऑफर ब्रॉडर क्लिनिकल एक्सपोजर। सो बिश्केक जो कैपिटल है किर्गिस्तान की, यहाँ पे लार्जेस्ट हेल्थ केयर इकोसिस्टम है बिकॉज ऑफ द हायर पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। ओश की अगर मैं बात करूँ सो लेसर पॉपुलेशन बट स्ट्रॉन्ग रीजनल हॉस्पिटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा रहता है कंपैरेटिवली। बट देन जलालाबाद स्मॉलर इकोसिस्टम है, हॉस्पिटल्स थोड़े से कम रहेंगे, पॉपुलेशन कम है। Hi everyone, I am Tanya Garg, Director of My MBBS Guide. अगर आप भी MBBS अब्रॉड के लिए किर्गिस्तान की कंट्री को कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिस वीडियो कैन प्रूव टू बी अ कंप्लीट गाइड फॉर यू ऑल इंडियन स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग ऑफ डूइंग देयर MBBS फ्रॉम किर्गिस्तान, क्योंकि 2026 में किर्गिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक रिव्यू किया जिसमें 13 यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिटेशन में फेल कर दिया गया और सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ को ही फुल 6 ईयर एक्रेडिटेशन दिया गया है। बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ को कुछ कंडीशनल अप्रूवल भी दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि किर्गिस्तान एक ख़राब कंट्री है। यू कैन नॉट चूज़ किर्गिस्तान फॉर योर MBBS, बट इसका मतलब ये है कि आपको कंट्री के साथ साथ राइट यूनिवर्सिटी को भी चूज़ करना ज़रूरी है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किर्गिस्तान आपके लिए कैसा ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ और सही यूनिवर्सिटीज़ आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर, वहाँ के NMC रेगुलेशंस, क्या वो सेफ़ है या नहीं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि 2026 में आपको किर्गिस्तान को चूज़ करना भी चाहिए या नहीं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं वाई किर्गिस्तान। इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स किर्गिस्तान को क्यों चूज कर रहे हैं? सो द वेरी फर्स्ट रीजन इज अफोर्डेबल MBBS. यस, वहाँ पे MBBS काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हो जाता है, सो बजट इज़ वन ऑफ द रीजन। सेकेंड, इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स जैसे कि NMC रेगुलेशंस कहता है वो अवेलेबल है। थर्ड, इट इज़ क्वाइट क्लोजर टू इंडिया, सो यू डोंट हैव टू फ्लाई फॉर सो लॉन्ग टू विजिट योर फैमिली बैक टू इंडिया इफ़ यू आर डूइंग MBBS फ्रॉम देयर। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी भी काफ़ी ग्रो कर रही है। एज आई टोल्ड यू दैट दिस डेस्टिनेशन इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंग द इंडियन स्टूडेंट्स इफ दे वांट टू डू MBBS। एंड एज आई टोल्ड यू कि ट्यूशन फीस तो बजट फ्रेंडली है ही, प्लस लिविंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं, बजट फ्रेंडली लिविंग एक्सपेंसेस हैं। सो ये सब चीज़ें किर्गिस्तान को एक अच्छा चॉइस बना रही हैं अमंग द इंडियन स्टूडेंट्स फॉर देयर MBBS। मूविंग फर्दर, सबसे पहले किर्गिस्तान को एज अ कंट्री थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर किर्गिस्तान में कैपिटल की बात करूँ तो इस कंट्री की कैपिटल बिश्केक है। पॉपुलेशन यहाँ पर अराउंड 7 मिलियन है। करेंसी दैट दे यूज इज किर्गिज सोम ओवर देयर। देन लैंग्वेजेस दैट दे स्पीक इज किर्गिज एंड रशियन। ड्यूरेशन इज 6 years for your MBBS course and the medium of instruction of your course is also English. तो ये सब चीज़ें again are an advantage for students who want to do MBBS from Kyrgyzstan. Coming to the next topic and the next very important question जो students हमसे पूछते हैं, which is MBBS really valid in India? So guys, yes, it is valid in India, but again you have to make sure that firstly आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए नीट क्वालिफिकेशन की, आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। सेकंड, आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं वो NMC रेगुलेशंस को फॉलो करनी चाहिए। 54 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप इंक्लूडेड होनी चाहिए एंड प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग अवेलेबल होनी चाहिए। तो सिर्फ कंट्री आपकी MBBS की जर्नी को सक्सेसफुल नहीं बनाती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं और क्या वो NMC कंप्लाइंट है या नहीं है। सो यू हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इफ़ यू वांट योर MBBS डिग्री
to be valid in India after coming and doing it from किर्गिस्तान। अब आते हैं एनएमसी रेगुलेशंस पे। बहुत स्टूडेंट्स सिर्फ इतना चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, बट आपको रिकॉग्निशन के साथ साथ ये भी वेरीफाई करना है कि वो यूनिवर्सिटी एनएमसी के रेगुलेशंस फॉलो करती है या नहीं करती है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दोज रेगुलेशंस, व्हाट आर दे आर सबसे पहले कि यहाँ पे 54 मंथ्स ऑफ एकेडमिक स्टडी होने चाहिए। आपका कंप्लीट कोर्स 54 मंथ्स का होना चाहिए, 12 मंथ की इंटर्नशिप होनी चाहिए, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू प्रैक्टिस इन द कंट्री ऑफ स्टडी। आप जहाँ से अपना कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू प्रैक्टिस, एंड देन नीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी आपकी MBBS डिग्री वैलिड रहेगी इन इंडिया, राइट। गोइंग फर्दर, What are the top medical universities? So again किर्गिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। So if I talk about the government universities, so some of the top ones are Kyrgyz State Medical Academy, another one is Osh State University, and there is Jalalabad State University. So these are some of the good government universities that you can aim for if you want to do MBBS from Kyrgyzstan. And if you want to target for private universities in Kyrgyzstan, then some of them are International Higher School of Medicine, International University of Kyrgyzstan, and Asian International University. So you can keep these universities in your mind while you are targeting for a seat for doing MBBS from Kyrgyzstan. Again, सिर्फ यूनिवर्सिटी हमें रैंकिंग या नेम से चूज़ नहीं करनी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द एनएमसी रेगुलेशंस एंड नाउ एक्रेडिटेशन ऑल्सो। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जून 2026 में किर्गिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक्रेडिटेशन रिव्यू किया था, जिसमें उन्होंने 13 यूनिवर्सिटीज़ को कंप्लीटली फेल कर दिया इस स्टेट एक्रेडिटेशन के प्रोसेस में। हाउएवर 4 यूनिवर्सिटीज़ को फुल 6 ईयर एक्रेडिटेशन दिया गया है, बट अगेन देर आर सम 7 यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें एक्रेडिटेशन दिया गया है, बट दैट इज़ कंडीशनल फॉर 1 ईयर। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स बिना एक्रेडिटेशन चेक किए ही आपको एडमिशन दे देते हैं। सो वी ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स नाउ टू please be cautious of this. You have to verify the accreditation process. Always verify latest accreditation before admission, right? So coming to this recognition versus accreditation. Now when I am using these words recognition and accreditation, what does that actually mean? So when I say recognition, that means that university officially वहाँ पर recognized है, वो officially वहाँ पर exist करती है, that is only recognition. But accreditation का क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ द मेडिकल प्रोग्राम हैज़ बीन इवेल्युएटेड। वहाँ पे सारे स्टैंडर्ड, सारे क्वालिटी चेक्स किए गए हैं कि वो यूनिवर्सिटी फिट है या नहीं है फॉर द स्टूडेंट्स टू बी ओवर देयर, टू बी प्रैक्टिसिंग ओवर देयर, टू बी लर्निंग ओवर देयर। तो दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। रिकग्निशन भी होना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी का, एंड एक्रेडिटेशन भी होना ज़रूरी है। तो सिर्फ रिकग्नाइज होने से आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको ये भी देखना है कि आप जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं या कंसल्टेंट जो आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर रहा है वो फुल्ली एक्रेडिटेटेड है। स्पेशली वी वुड से एटलीस्ट मतलब 6 ईयर्स के लिए कंप्लीटली एक्रेडिटेशन होना चाहिए, बिकॉज द अदर यूनिवर्सिटीज़ हैव कंडीशनल अप्रूवल। Now, why accreditation matters? When we are speaking about accreditation, तो वो matter क्यों कर रहा है किर्गिस्तान में? So, accreditation इसलिए matter करता है क्योंकि वहाँ पे quality checks किए गए हैं for better academic standards। जितना बेहतर माहौल होगा, जितना बेहतर environment होगा, academic standards भी उतने अच्छे होंगे, better clinical training होगी, qualified faculty होगी, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एंड ग्रेटर क्रेडिबिलिटी होगी। सो ये सब चीज़ों के लिए एक्रेडिटेशन मैटर करता है। एंड ऑफ कोर्स जितना बेहतर ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को मिलेंगी, स्टूडेंट्स की MBBS जर्नी एंड MBBS प्रोसेस भी उतना बेटर और स्मूथ रहेगा। एक और पॉइंट जो काफ़ी लोग डिस्कस नहीं करते हैं या कंसल्टेंट्स उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं, दैट इज़ अबाउट द सिटी। येस, द सिटी यू चूज़ इन दैट पर्टिकुलर कंट्री इफ़ यू आर गोइंग फॉर MBBS इन अ पर्टिकुलर कंट्री, दैट रियली मैटर्स। तो अगर हम किर्गिस्तान की बात करें, सो बिश्केक जो कैपिटल है किर्गिस्तान की, यहाँ पे लार्जेस्ट हेल्थ केयर इकोसिस्टम है बिकॉज ऑफ द हायर पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। ओश की अगर मैं बात करूँ, सो लेसर पॉपुलेशन बट
स्ट्रॉन्ग रीजनल हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा रहता है कंपैरेटिवली. बट देन जलालाबाद स्मॉलर इकोसिस्टम है, हॉस्पिटल्स थोड़े से कम रहेंगे, पॉपुलेशन कम है. सो लार्जर सिटीज़ जनरली ऑफर ब्रॉडर क्लिनिकल एक्सपोजर. तो अगर पॉसिबल हो तो क्लिनिकल एक्सपोजर को भी कंसिडर करें. जितना ज़्यादा पॉपुलेशन और बड़ा शहर होगा वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा रहेगा, पेशेंट इनफ्लो भी अच्छा रहेगा. सो दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू इन योर hands-on learning and training. Moving ahead, let's talk about the fee structure. So if you want to do MBBS from Kyrgyzstan, the fee structure is आपकी tuition fees जो है वो $3,500 to $6,000 per year रहती है. Hostel fees is $500 to $1,000 per year and living expenses are again $150 to $300 per month. So estimated budget जो overall roughly आता है that is $22,000 to $35,000 per year. So we are giving you a range because again as I told you city matters, living expenses matters in different cities, right? मूविंग अहेड इज़ हिडन एक्सपेंसेस. तो हमें सिर्फ ट्यूशन फीस देखकर अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करनी है. वी हैव टू कंसिडर अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो. तो जिसमें हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं वीज़ा एक्सटेंशन या वीज़ा रिन्यूअल के क्या चार्जेस लगते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के क्या चार्जेस आते हैं, एनुअल मेडिकल चेकअप, रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, फ्लाइट्स जो आप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करेंगे वाइल यू आर डूइंग योर MBBS इन किर्गिस्तान, द मोड्स दैट यू टेक to visit your family. Then food expenses, वहाँ पे local transport expenses that you will be doing and books and personal expenses. तो ये सब expenses को ध्यान में रखते हुए आपको अपना total budget consider करना है, estimate करना है. Then only you will be able to get a complete picture of the entire budget. हमें ये चीज़ें ignore नहीं करनी है. मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टल एंड स्टूडेंट्स लाइफ. अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट लाइफ की वहाँ पर. सो किर्गिस्तान में यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स यूजुअली आपको इजीली मिल जाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ जो आप चूज़ करेंगे या जो हम सजेस्ट करेंगे विल बी हैविंग गुड हॉस्टल फैसिलिटी. इंडियन मेस अवेलेबल रहेगा. सो इंडियन फूड इज़ ऑल्सो रेडिली अवेलेबल. स्टूडेंट कम्युनिटीज़ वहाँ पे ग्रेजुअली ग्रो कर रही हैं बिकॉज इट इज़ अ ग्रोइंग डेस्टिनेशन अमंग द इंडियन स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी मेनली. एंड एयरपोर्ट पिकअप भी होता है मोस्टली. सो लोकल सपोर्ट इज़ देयर. सो मोस्टली आपकी सब यूनिवर्सिटीज़ ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. सो स्टूडेंट लाइफ इज़ क्वाइट ईजियर ओवर देयर, नॉट मच ऑफ अ हैसल यू हैव टू फेस. कमिंग टू द लैंग्वेज रियलिटी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द लैंग्वेज रियलिटी तो क्लासेस तो आपकी इंग्लिश मीडियम में ही होंगी बिकॉज NMC रेगुलेशन वही कहता है कि आपका कोर्स इंग्लिश में होना चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट इज़ देयर. सो गुड थिंग फॉर यू. बट मोस्टली जो वहाँ पे आपके पेशेंट्स इनफ्लो रहेगा वो किर्गिस और रशियन लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं. सो उस केस में पेशेंट इंटरेक्शन के टाइम पे आपको ये बेसिक लर्निंग इसकी लैंग्वेज की होनी चाहिए. सो बेसिक लर्निंग ऑफ द लोकल लैंग्वेज विल इम्प्रूव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द क्लिनिकल rotations. That will be really helpful. Moving ahead, we talk about the safety now. So safety parameter की अगर मैं बात करूँ so it is generally student friendly. Safety issues ऐसे as such नहीं है. Growing Indian community है, embassy support वहाँ पर अच्छा है and you just have to keep in mind that you follow the local laws and advisories properly. You will never face any issues and you will never end up in any problem over there if you follow this. Now talking about the advantages or pros of doing MBBS from Kyrgyzstan. So जो हमारे advantages हमें मिलते हैं, सबसे पहले तो अफोर्डेबिलिटी. यस, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन है किर्गिस्तान में. इंग्लिश मीडियम कोर्स है, क्लोजर टू इंडिया है, सो यू फील क्लोजर टू योर होम. इंडियन फूड इज़ ईजिली अवेलेबल एंड ग्रोइंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है. बट प्रॉस के साथ साथ हमें चैलेंजेस का भी ध्यान रखना है. कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं. लैंग्वेज बैरियर रहता है while talking to the local people over there, while talking to the patients during your clinical exposure. So language की basic learning आपको करनी पड़ेगी. कोल्ड क्लाइमेट रहता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को. क्लिनिकल एक्सपोजर वेरी करता है. सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम फैमिली. सो यू हैव टू बी मोर, you have to put more effort in maintaining that self discipline. University selection is critical. This is the biggest challenge right now because अभी ये 2026 में जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान ने रिव्यू किया है और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिटेशन दिया है, अब इसके बाद सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया है. तो इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं.
Now, a simple advice on behalf of my MBBS guide team that I want to give you is the most important advice कि अब आप जो भी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करें, आप एक्रेडिटेशन का ध्यान रखें, वेरीफाई द एक्रेडिटेशन, चेक NMC एलिजिबिलिटी, रिव्यू हॉस्पिटल एफिलिएशंस कि कौन से हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, आस्क अबाउट द हिडन कॉस्ट, सिर्फ ट्यूशन फीस देखकर हमें एडमिशन नहीं लेनी है, बाकी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, कंपेयर क्लिनिकल एक्सपोजर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस अब हमारे पास कम हो गए हैं किर्गिस्तान में आफ्टर दिस एक्रेडिटेशन रिव्यू, तो इसलिए हमें यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से कंपेयर कर लेना है, बाकी चीज़ें भी ध्यान देनी है। एंड यू डोंट हैव टू चूज़ ओनली ऑन फीस, प्लीज़ 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 अवॉइड सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ द लोअर फीस, आपको बाकी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। सो टुवर्ड्स द एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि क्या किर्गिस्तान एक अच्छा ऑप्शन है अब भी या नहीं। सो माय आंसर वुड बी ऑफ कोर्स येस, किर्गिस्तान स्टिल रिमेन्स एन अफोर्डेबल डेस्टिनेशन फॉर MBBS, क्योंकि बजट फ्रेंडली है, अफोर्डेबिलिटी अच्छी है फॉर द स्टूडेंट्स। बट 2026 के बाद एक चीज़ बदल गई है, जो है एक्रेडिटेशन प्रोसेस। एक्रेडिटेशन प्रोसेस के बाद हमें अपनी यूनिवर्सिटी को भी सही से चूज़ करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज़ द राइट यूनिवर्सिटी, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द लोअर फीस बट ऑल्सो कंसिडरिंग अदर थिंग्स लाइक द एक्रेडिटेशन, द NMC रेगुलेशंस एंड क्लिनिकल एक्सपोजर, बजट। सो सब चीज़ों को माइंड में रख के करना है। सो अगर आप जेन्युइनली रिसर्च करते हैं या अगर आप किसी जेन्युइन पर्सन की हेल्प लेते हैं जिसको प्रॉपर नॉलेज है, so you will be able to choose the right university for yourself, and MBBS from Kyrgyzstan is going to be a good option for you in that case. So that's all for this in this video. And अगर आप confused हैं और आप जानना चाहते हैं कि किर्गिस्तान आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है या नहीं, तो आप My MBBS गाइड टीम को या मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम स्टूडेंट को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या एक कंट्री सजेस्ट नहीं करती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट स्टेबिलिटी एंड देयर फैमिली रिक्वायरमेंट्स। हम आपको आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस ढूंढ के निकालते हैं। हम 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं टू द स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, put a comment, we can come up with more videos like this, and don't forget to subscribe our channel. All the best.